सर जो सर्किट बेंच यहाँ पे आज कारगिल में आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का लगा सर, क्या प्रोग्रेस रहा सर इन 3 दिनों में सर? ये हमारा सेकंड सिटिंग था कारगिल सर्किट बेंच का। ये श्रीनगर बेंच के अंडर में आता है। श्रीनगर बेंच कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल श्रीनगर बेंच के जुरिस्डिक्शन में ये कारगिल हमारा फॉल करता है। तो ये लास्ट 2 सिटिंग्स में हमारा एंड मोर पर्टिकुलरली इन दी सिटिंग्स काफ़ी अच्छा डिस्पोजल रहा हमारा। आउट ऑफ 62 केसेस 27 केसेस हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ दिस टाइम। तो जो इसका होल मोटो है, जो इसका होल पर्पस है, जस्टिस एट द डोर स्टेप्स, उसको फुलफ़िल कर रहे हैं हम लोग, ऐसा लगता है। ये काफ़ी अच्छा रेट हमारा रहा यहाँ इस बार डिस्पोजल का। तो अमूमन सर जैसे हमें देखने को मिलता है सर, कश्मीर में या श्रीनगर में हो या जम्मू में हो, केसेस का जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है सर। जी जी। तो यहाँ पे आप लोग पर्टिकुलरली सिर्फ लद्दाख से रिलेटेड केसेस को ही रखते हैं या और भी आप बाहर वाले केसेस भी आप यहाँ पे लेते हैं? नहीं, ये हमारे जुरिस्डिक्शन में जितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं कारगिल के, सर्किट सेटिंग का मतलब है कि कारगिल हमारा जो मेन प्रिंसिपल बेंच है, प्रिंसिपल बेंच मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब है श्रीनगर बेंच। कारगिल के लोगों के लिए काफ़ी दूर पड़ता है, दूर दराज का एरिया पड़ता है, बहुत ये डिफ़िकल्ट ट्रेन में पड़ता है। इसी के लिए हम लोगों ने जस्टिस एट द डोर स्टेप का जो हमारा विज़न था कि हम कारगिल के लोगों को, जितने सरकारी कर्मचारी हैं यहाँ पर जो हमारे जुरिस्डिक्शन में आते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर आकर के दें, उनको जस्टिस दें। तो ये हमारा ग्रेजुअली ये देखेंगे आप डे बाय डे ये हमारा नंबर ऑफ़ केसेस अभी और भी बढ़ेंगे जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि हमारा सर्किट बेंच यहाँ पर रेगुलरली, अभी हम लोगों ने अल्टरनेट मंथ हम लोगों ने यहाँ पे सर्विस देने का डिसाइड किया है कैट प्रिंसिपल बेंच के लेवल से। इसके बाद नेक्स्ट सिटिंग हमारा जून के महीने में हो रहा है, उसके बाद अगस्त में हो रहा है और उसके बाद अक्टूबर में, यानी कि ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। एंड आई एम होपफुल डे बाय डे नंबर ऑफ़ केसेस विल इंक्रीज हियर। क्या मैसेज रहेगा सर कारगिल में जो एम्प्लॉइज़ है जिनको कुछ अपना ग्रीवेंसेस होगा वो, हाँ, उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए मैसेज ये है कि वो हमारे जो फैसिलिटीज़ हैं, हम जो यहाँ पर आपको सर्विस दे रहे हैं, इसको वो अवेल करें। उनको देखिए, कैट का कॉन्स्टिट्यूशन ही हुआ था कि स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव सर्विस के लिए, इस पर्पस के लिए हुआ था। 1985 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। तो जो सर्विस मैटर से रिलेटेड जिनके केसेस हैं वो यहाँ पर आकर के हमारे जस्टिस, हमारा जो ये फैसिलिटी है इसको अवेल करें। हमारा यही रहेगा कि सभी लोग जो सर्विस मैटर से रिलेटेड जिनका भी ग्रीवांस हो, वो सर्किट बेंच का फैसिलिटी जो है उसको अवेल करें। थैंक यू सर। नहीं, हाँ, वन मोर थिंग, ये मैं लोकल प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, मोर पर्टिकुलरली डीसी और एसपी साहब को मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ऑफिस के तरफ से। उन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था यहाँ पर करके हमें दिया, इतना अच्छा सर्किट सेटिंग के लिए हमें एकोमोडेशन और ऑफिस के लिए अरेंजमेंट्स, सारे अरेंजमेंट्स बहुत ही उम्दा क्वालिटी का हमें यहाँ पे सर्विसेज मिला है आप लोगों की तरफ से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। इन ऑल रेस्पेक्ट्स वी आर थैंकफुल to the DC, to the SP and to all the local administrations for the arrangements they made for conducting this circuit sitting, a grand success. Thank you so much. पहुंचाने के लिए यहाँ पर एक सर्किट बेंच बनाया हुआ है और हर महीने आकर यहाँ पे केसों की सुनवाई होती है और लोगों को जो इंसाफ देना होता है वो दिया जाता है। उसके लिए ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस्माइल साहब, कैट का यहाँ पे सर्किट बैठा 2-3 दिन से यहाँ पे चल रहा था, तो एज अ लोकल एडवोकेट और आपके क्लाइंट्स भी होंगे यहाँ पे, तो क्या बेनिफिट रहता है सर? देखिए, यहाँ से सबसे पहले तो मैं यहाँ कैट एडमिनिस्ट्रेशन का वेरी मच थैंकफुल हूँ और यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया और इसको सक्सेसफुल बनाया। तो जनाब वाले बेनिफिट ये है, यहाँ पे अपने कारगिल के केस ही सुनते हैं और जज बड़े आराम से हर केस में अगर वकील आर्ग्यू करना चाहते हैं, फुल सेटिस्फेक्शन के होने तक वहाँ आर्ग्यूमेंट सुनता है और फाइनल डिसीजन देता है। अब देखिए, इसी 3 दिनों में कुछ 27 केस की 30 केस डिस्पोज ऑफ हो गया है।
जिसमें ऑर्डर आ गया है। तो इससे बड़ी बात क्या है, जबकि श्रीनगर में बहुत सारे केसेस लगते हैं और वहाँ पे केस का हियरिंग होना और आर्गूमेंट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे केस होने की वजह से कई मैक्सिमम टाइम जो है केस नॉट रिचीव होता है, उठ नहीं पाता है। तो इस वजह से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है करगिल वालों के लिए और मुलाजमों के लिए, क्योंकि जस्टिस एट डॉट सेटअप पे पहुंचा है, तो बहुत बहुत मुफीद। सर आपके कितने क्लाइंट्स थे? मेरे इन्हीं 3 दिनों में कम से कम 25 केसेस लगे, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। अगर यहीं श्रीनगर में होता, एक केस के लिए हमें पेशी पे जाना होता है, फिर दिन भर इंतज़ार करना होता है, फिर कभी उठता था कभी नहीं उठता था। इसी 3 दिनों में इतने सारे केसेस उठे। उसमें क्या सक्सेस रहा? कम से कम 10 की 11 केस वहाँ डिस्पोज हो गए, जिसमें CMP भी कुछ थे, इन्हें कुछ ये भी थे। थैंक यू सर।